अस्सलाम वालेकुम। मैं रंगेज़ अहमद ख़ान, डायरेक्टर खैबर आवाज़ टीवी, आज अपने प्रोग्राम शख्सियात खैबर में, जो कि मेरा दूसरा प्रोग्राम है, मैं कायद-ए-आज़म की शख्सियत को चंद लफ्ज़ों में बयान करूँगा। न कि मैं उसकी तारीख़ पैदाइश या उनसे बात करूँगा, लेकिन उनका एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हुकूमतों के लिए एक आंखें खोलने वाली बात है और एक हकीकत पसंदी है। तो मैं एक बेमिसाल लीडर के नाम से आपसे मुखातिब हूँ। एक बेमिसाल लीडर, ये मंटू साहब लिखते हैं। मंटू साहब को तो आप सभी जानते हैं, बहुत बेहतरीन राइटर है। मंटू साहब लिखते हैं कि मैं शदीद गर्मी के महीने में हीरा मंडी चला गया। जिस घर में मैं गया था, वहां की नायिका 2 अदद विंडो एयर कंडीशन चलाकर अपने ऊपर रजाई ओढ़कर सर्दी से कपकपा रही। मैंने कहा कि मैडम, 2 एसी चल रहे हैं, आपको सर्दी भी लग रही है, आप एक एसी बंद कर दें ताकि आपका बिल भी कम आए और वक्त भी अच्छा गुजरे। तो वो नायिका मुस्कुरा कर बोली कि हम कौन सा बिल जेब से देते हैं। इस लफ्ज को मैं जो कहता हूं, हम कौन सा बिल जेब से देते हैं। तो मंटू साहब कहते हैं कि काफी साल गुजर गए और मुझे इत्तेफाक हुआ गुजरांवाला के असिस्टेंट कमिश्नर के पास किसी काम से मुझे जाना पड़ा और मैं कमिश्नर साहब के पास चला गया। शदीद गर्मी का मौसम था। साहब जी शदीद गर्मी में भी पेंट कोट पहने बैठे हुए थे और 2 अदद विंडो एसी पुल आबुताब के साथ चल रहे थे और साहब को सर्दी भी महसूस हो रही थी। मैंने कहा, जनाब एक एसी बंद कर दे ताकि बिल भी कम आएगा। तो साहब बहादुर बोले, मंटू साहब, हम कौन सा बिल जेब से दे। नाजरीन, मंटू साहब कहने लगे कि मेरा जहन फौरन उस मोहल्ले की नायिका की तरफ चला गया कि दोनों के मुकालमे और सोच एक ही जैसे थे। जो मुकालमा नायिका ने अदा किया था, वही मुकालमा असिस्टेंट कमिश्नर गुजरांवाला ने भी। तो मेरी सोच पीछे की तरफ चली गई और मुझे जब महसूस हुआ, तब मैं पूरा मामला समझ गया। यानी इस मुल्क के तमाम इदारे ऐसे ही नायिका जैसी सोच रखते हैं और ऐसे नायिका सोच रखने वाले अफराद के हाथों में हमारी किस्मत है। अफसोस हुआ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये आदत थी कि कमरे से निकलते वक्त बिजली के सारे बटन बंद कर दिया करते थे अपने हाथ से। जब भी दफ्तर से निकलते थे, कमरे से निकलते थे, तो कमरे के तमाम बत्तियां बुझा देते थे, बटन बंद कर देते थे। अपने घर में हो, मेरे यहां हो या किसी मेजबान के घर में, हर जगह उनका यही मामूल होता था। और जब मैं इनसे पूछता कि ऐसा क्यों करते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उस वक्त वो गवर्नर जनरल थे, तो कहा करते थे कि हमें 1 वोल्ट भी जाया नहीं करना चाहिए। हमारे इस मुल्क के लिए 1 वोल्ट बिजली की भी बहुत जरूरत है, तो इसे जाया नहीं करना चाहिए। मैं इनसे आखिरी बार 31 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल हाउस मिला था। जब मैं मुलाकात के लिए इनके कमरे चला गया और मुलाकात की, तो हम कमरे से निकले तो वो मुझे सीढ़ियों तक छोड़ने आए। यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मंटो साहब को नीचे सीढ़ियों तक छोड़ने, और कमरे से निकलते वक्त उन्होंने हस्बे आदत खुद ही तमाम स्विच ऑफ कर दिए। मैंने उनसे कहा कि आप गवर्नर जनरल है और ये सरकारी क़यामगाह है, इसमें रोशनी जलनी चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जवाब दिया कि ये सरकारी क़यामगाह है, इसलिए तो मैं और भी मोहतात हूं। ये मेरा और तुम्हारा पैसा नहीं है, ये सरकारी खजाने का पैसा है और मैं इस पैसे का अमीन हूं। अपने घर में मुझे इनका पूरा इख्तियार था कि घर बत्तियां पूरी रात जलाई रखूं, लेकिन यहां मेरी हैसियत मुख्तलिफ है। तुम जीने से उतर जाओगे तो ये बटन भी बंद कर दूंगा। मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी का जो मजमून बेमिसाल लीडर था, मैंने उसको आप तक इसलिए पहुंचाया
کہ ہمارے ایک عظیم لیڈر کی سوچ دیکھے جس نے ہمارے پاکستان کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا، جس نے اپنی زندگی پاکستان کے نام کر دی تھی، ان کی کردار کو دیکھ کے، ان کی سوچ کو دیکھ کے اور ہمارے آج کے افسران کی سوچ دیکھے تو منٹو صاحب کی کہانی کو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ تو خدا را میں پاکستان کے تمام اداروں کے آفیسران سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم ایک ایک یونٹ کو بھی بچائے تو ہمارے ملک میں بجلی کی کمی نہیں ہو۔ اور میں ان نوجوانوں کو اور ان افسروں کو بڑی زور سے تاکید کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کو اپناؤ، ان کے انداز کو اپناؤ، ان کی باتوں پر عمل کرو، نہ کہ صرف ان کا نام لے کے قتل کرو۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے، ان کے نام پہ تو ہم فخر کرتے ہیں، اس کے لیے ہم قتل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی کسی کو کچھ نہیں بولتا، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ جو وہ کہتے ہیں اس پر ہمارے کسی بھی پاکستانی نے اگر عمل کیا تو ہمارے ملک سے کوئی بھی ملک آگے نہیں جا سکتا۔ ہم جو فضول ضیاع کرتے ہیں، خواہ وہ بجلی کا ہو، خواہ وہ پانی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خود ان چیزوں کے ساتھ محبت برتیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نہ ہو۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت اور ایک عظیم لیڈر، ایک بے مثال لیڈر کی بات اور کردار آپ نے سنی تو میں سوچتا ہوں اور کہتا بھی ہوں، بنتی بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ قائد اعظم جو کہی ہوئی باتیں ہیں اس پر عمل پیرا رہیں۔ افسران بالا اگر خود بھی کنٹرول کرے تو نیچے طبقہ کبھی بھی غلطیاں نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ زندہ رہو، تابندہ رہو اور خوشیاں گزارو۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے شخصیت کے ساتھ اجاگر ہوں گے۔ خدا حافظ۔